बाजार के लिए आज एक जो अच्छा ट्रिगर था वो है क्रूड में नरमी। कच्चे तेल का भाव $115 के नीचे आ गया है और पिछले हफ्ते तकरीबन 7.25% का, और अगर हम 7 दिनों की बात करें तो 9% ऊपरी स्तरों से नीचे आ गए हैं कच्चे तेल के दाम। आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या ट्रिगर्स हैं, और कच्चे तेल में ये नरमी किन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, किन कंपनियों के लिए नेगेटिव है, इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, ये क्या रीजंस है और किन स्टॉक्स पर असर पड़ रहा है इसका? क्रूड नीचे गिरने का क्लियर असर हमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल पे दिख रहा है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पे इसका इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंपनीज ऑयल एक्सप्लोर करती है, और जैसे ही क्रूड के भाव गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो रियलाइजेशन होता है पर बैरल ऑफ क्रूड बीच के, वो कम हो जाता है। तो इसका क्लियर इम्पैक्ट उनके अर्निंग्स पे दिखाई पड़ता है। गेल का इम्पैक्ट ऐसा है कि गेल जो गैस कॉन्ट्रैक्ट्स बेचती है उसके जो प्राइजेस है वो क्रूड लिंक्ड है। अब क्रूड के प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो गैस का जो सेलिंग प्राइस है गेल के लिए वो भी कम हो जाता है। तो इसका भी क्लियर इम्पैक्ट उनके अर्निंग्स पे आता है, और इसी कारण हमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ कंपनीज जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि क्रूड प्राइसेस नीचे होने का, पहले तो है एयरलाइन कंपनीज, क्योंकि उनके लिए 40 to 50% ऑफ कॉस्ट फ्यूल रहता है। उसके अलावा पेंट, टायर, सीमेंट और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी कंपनीज का जो मेजर कॉस्ट होता है वो क्रूड रिलेटेड रहता है, तो इन कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखते हैं तो अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें जहाँ पे क्रूड प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे है और फ्यूल प्राइसेस चेंज नहीं हो रहा है, और ऐसे टाइम पे अगर क्रूड प्राइस में हमें ऐसा एक शार्प करेक्शन दिखता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है उनके लिए, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस में जो लॉसेज उनको वो हो रहे हैं अभी, वो थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो है इस वक्त वो ऑल टाइम हाई पे है, करीब $26.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट ये पॉजिटिव हो जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये एक पॉजिटिव पॉइंट सिंगापुर जीआरएम जो हाई है वो चेन्नई पेट्रोलियम और एमआरपीएल के लिए भी है, बट हमें स्टिल एक शार्प करेक्शन दिख रहा है एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में, इसलिए क्योंकि क्रूड प्राइसेस गिरने के कारण जो इन्वेंट्री लॉसेस होने की एक्सपेक्टेशंस है अभी चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल में वो बढ़ चुकी है, और इसी कारण हमें एक शार्प करेक्शन या शार्प पुल बैक चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल पे भी दिख रहा है आज के शेयर प्राइस का। ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया। तो सौमित ने पूरा एनालिसिस किया कि किस सेगमेंट में क्या असर पड़ेगा, और स्टॉक्स भी आपके लिए निकाल के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सामने रख दिए। तो ब्रेंट क्रूड कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने ब्याज दरें बढ़ाई है, ग्लोबल मंदी की आशंका है, उसके चलते डिमांड घटने की आशंका है और पूरा का पूरा असर आ रहा है कच्चे तेल पर। एक हफ्ते में कीमतें ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो गई हैं। आप देखिए तमाम स्टॉक्स हैं जो एक्सप्लोरेशन वाले बिजनेस में हैं, वहाँ पर काफ़ी हम ज़्यादा आज दबाव देख रहे हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल में ये स्टॉक्स 10% तक आज टूट गए हैं, और जो जिनको फ़ायदा होगा इससे उसमें ओएमसीज हैं, एयरलाइंस, पेंट, टायर है, जो कंज्यूमर्स हैं जाहिर तौर पर उन्हें इसके फ़ायदा होगा कच्चे तेल में नरमी का। अविनाश जी, एक सवाल आपसे होगा कच्चे तेल की चाल को लेकर। आप देखिए कि ये जो तमाम स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से ट्रेडिंग बेट्स हो गए हैं, इनको प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो गया है और अब बहुत शार्प रिएक्शन भी आता है। आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाए जिनके पास एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए क्रूड ऑयल की जो वॉलेटिलिटी है वो अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, वो अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से जिस दिन रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा, आप देखोगे कि क्रूड की कीमत बहुत सिग्निफिकेंटली भारी तरह से गिरेगी, और वो डेफिनेटली जो क्रूड कंज्यूमिंग कंपनीज है उनके लिए काफी फायदा होगा। इनफैक्ट जैसे सौमित ने कहा कि जो पेंट सेक्टर है, टायर सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, कार्बन ब्लैक सेक्टर है, इनके लिए डेफिनेटली आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। रही बात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, तो उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पे इसका असर पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो अपस्ट्रीम कंपनी है जैसे कि ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, सलान है, हिंदुस्तान एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। तो ट्रेडिंग बेट्स तो डेफिनेटली लोग ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स है उनको काफी फायदा होना चाहिए, क्योंकि और अभी लास्ट स्टेज में है। अगर कोई अच्छी खबर हमको 1 आध या 2 हफ्ते में मिलती है यूक्रेन रशिया से, तो आपको नॉट ओनली क्रूड के प्राइसेस गिरते हुए देखेंगे, लेकिन बाजार में एक अच्छा सेंटिमेंटल बूस्टर मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ये अनसर्टेनिटी को ज्यादा दिन सह नहीं पाएगी। और मेरे ख्याल से ये क्रूड को लेके जो अटकलें थी वो अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। करीबन $90-95 को अगर क्रूड आता है तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी काफी कम होगा।
तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग बेट्स अपनी जगह पे है, लेकिन फंडामेंटली ये सारे जो सेक्टर्स मैंने कहे, वहाँ पे नज़र रखिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, ये राय आपको कच्चे तेल से जुड़े जो कंपनियां थी, स्टॉक्स थे जिनको फायदा हो सकता है, नुकसान होता है, ये डिटेल सौमित ने बताया, उस पर फंडामेंटल नजरिया भी आपको समझा दिया गया है।